कोई सोचता है कि वो अपनी मर्जी से इस मुल्क को चलाएगा, अगर कोई ये सोचता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा, अगर कोई सोचता है कि उसकी मर्जी से लोग आगे पीछे होंगे, पार्टी में होंगे, वो वक्त गुजर गया है, वो खत्म हो गया है इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये भी कहूँ, अभी ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, मैं गौहर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा अपना शेड्यूल बनाए पंजाब का। मैं तमाम जितनी भी लीडरशिप इधर बैठी है पंजाब की शेड्यूल बनाए। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। हमने कानून और आइन के मुताबिक अपनी जद्दोजहद रखनी है। हम अपनी ज़िमनी इंतखाबात में इंशाअल्लाह अवाम के पास जाएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। हमने तो कभी तशद्दुद नहीं किया। 9 मई के रट लगाए हुए हैं, हम कहते हैं बिल्कुल आए उस पर आजाद जुडिशियल कमीशन बनाए, पता चल जाए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, पता चल जाएगा कि इसके पीछे मोहसिन नकवी और आईजीपी पंजाब है कि कोई और है इसके पीछे, पता चल जाएगा। ये बात याद रखे, आप हमें दीवार से ना लगाएं। हर एक चीज की एक हद होती है और आप अपनी तमाम हुदूद को क्रॉस कर चुके हैं। मैं यकीन से कहता हूँ, ईमान से कहता हूँ कि न तुम्हारी परवाह है, न तुम्हारी खौफ है, और अगर तुम्हारी ये ख्याल है कि हम तुम्हारे से कोई डरेंगे, हाँ हम पुरअमन लोग हैं, कानून के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन हमें उस तक ना ले जाओ कि फिर हालात तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगे। तुम IMF के साथ फैसले करो, तुम बड़ी बड़ी डिसीजन लो, तुम्हारे पास तो मैंडेट नहीं है। तुम जो असेंबली में बैठे हो, तुम तो जाली, तुम तो मुस्तरदशुदा हो, तुम तो रिजेक्टेड हो। तुम किस बुनियाद पे तुमने हमारे अवाम के वोटों की तौहीन की है, मैंडेट की तौहीन की है? क्या ख्याल है ये भूल जाएंगे? क्या हम इससे पीछे होंगे? क्या हम डर जाएंगे इससे? याद रख के, जब तक हम अपना मैंडेट वापस नहीं करेंगे, जब तक अपने अवाम का हक वापस नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान हमारा है। हमें अफसोस है इस वक्त कि हमारे सरहदात पे हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है। हमें पड़ोसियों के साथ डिप्लोमेसी के तहत अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। इंडिया के साथ पहले से हमारे ताल्लुकात खराब है। अफगानिस्तान के साथ जो हालात है इसमें हमें शदीद तशवीश है, और हम समझते हैं कि हालात की नज़ाकत को सामने देखते हुए हमें अपनी डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक चैनल को इस्तेमाल करना चाहिए। इस मुल्क को इस वक्त जरूरत इस बात की है कि इस मुल्क को कानून आइन के मुताबिक चलाएं। अपनी चीफ जस्टिस साहब, काजी पाजीसा साहब, हम बड़ी उम्मीद रख रहे थे आपसे, बड़ी उम्मीद रख रहे थे। आपने जब कहा कि मैं आइन के मुताबिक चलूंगा, कानून के मुताबिक चलूंगा, मुझे अफसोस है आपने आइन और कानून का रास्ता आपने नहीं अपनाया। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि अगर अब भी आपने अपनी गलतियों का एहसास नहीं किया तो आपके कुछ दिन है चले जाएंगे, तारीख में आपका नाम अच्छा याद नहीं रखा जाएगा। मेहरबानी करे, आइन और कानून के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक फैसले करे। जो भी जिम्मेदार है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, इसको अकाउंटेबल बनाए ताकि ये मुल्क आगे चले। हमारे नौजवानों में मायूसी फैल रही है, हमारे नौजवानों में इस वक्त, लेकिन मैं अपने नौजवानों को कहता हूं कि इमरान खान वो लीडर है जिसने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। वो इस वक्त जेल में है, लेकिन आपके लिए है और इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के अवाम के लिए है। इमरान खान इंशाअल्लाह ताला, इमरान खान इंशाअल्लाह इस मुल्क को इस बौर से निकालेगा। यहाँ इस मुल्क में जो नफरतें बन गई है, इमरान खान वाहिद लीडर है। जिस तहरीक इंसाफ में यहाँ शिया भी है, यहाँ सुन्नी भी है, यहाँ पख्तून भी है, यहाँ पंजाबी भी है, यहाँ सिंधी भी है, यहाँ महाजिर भी है, यहाँ कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं। ये तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का एक खूबसूरत गुलदस्ता है, इत्तेहाद का, यकजहती का गुलदस्ता है। ये पाकिस्तान हमारा है। ये पाकिस्तान के ऊपर जो भी उंगली उठाएगा, पाकिस्तान को बुरी नजरों से देखेगा, तो हम वो आंखें निकालेंगे जो पाकिस्तान के ऊपर बुरी नजरें दिखाए पाकिस्तान। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो लीडर जिसने पूरी कौम को मुत्तहिद किया, आपने इसको जेल में डाला है। जिस लीडर ने शौकत खानम अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, और कौम के खातिर वो पाकिस्तान का कायद इमरान खान इंशाअल्लाह बोल जल्द निकलेगा और इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा इंशाअल्लाह ताला।